दोस्तों आपका वेलकम है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जावा की हेल्प से हम लोग कैसे एक वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। और अगर आपको कोर जावा की हल्की फुल्की भी नॉलेज है, मतलब कुछ नॉलेज है, तो आप एडवांस जावा पे जाके आप वेब एप्लीकेशन के बारे में सीख सकते हैं। आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा बट आप सीख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जावा की हेल्प से हम लोग एक वेब एप्लीकेशन डेवलप कैसे करते हैं। और उसको डेवलप करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, हम क्या क्या एप्लीकेशन हमें इंस्टॉल करना होगा उसको एक वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, उसे चलाने के लिए। तो चलिए जानते हैं। रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फॉर डेवलप अ वेब एप्लीकेशन। ठीक, तो जो सबसे पहला हमें एप्लीकेशन यूज़ करना होगा अपने एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, तो वो होगा एक आईडीई। एक आईडीई होगा आपका, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आपको ये इंस्टॉल करना होगा। मतलब अगर आप इसे इंस्टॉल नहीं करते तो आप नॉर्मली जाके नोटपैड में कोड लिख सकते हैं, वहाँ से भी आपका वेब एप्लीकेशन चलेगा। बट वो वेब एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। आप अगर कोर जावा पे काम कर रहे हैं, कोर एप्लीकेशन बना रहे हैं, स्टैंडर्ड वाला एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो नोटपैड पे आप इजीली लिख सकते हैं। बट एक वेब एप्लीकेशन के लिए आपको ये ज़रूरी होता है कि आप एक आईडीई में लिखें अपने कोड को। तो चलिए देखते हैं आईडीई आपको कौन सा यूज़ करना होगा। आईडीई आपको यूज़ करना होगा, या अगर आप स्पेसिफिक लैंग्वेज, मतलब आप केवल जावा के साथ काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक स्पेशल आईडीई होता है नेटबीन्स। या फिर आप अगर जावा के साथ साथ किसी और भी लैंग्वेज को सीख रहे हैं और उसके साथ भी काम कर रहे हैं थोड़ा या फिर थोड़ा बहुत, तो आपको इक्लिप्स या फिर किसी और आईडीई के साथ जाना होगा। ये सारे आईडी हैं, और भी बहुत सारे आईडी हैं आपके अवेलेबल हैं गूगल पे। तो आप उसे इंस्टॉल करके आप अपना एप्लीकेशन उसमें कोड अपना लिख सकते हैं, वो आपके लिए इजी होगा। और ये से नेटबीन को चलाना कैसे है, इक्लिप्स को कैसे चलाना है, हम लोग इक्लिप्स को नहीं देखेंगे, हम लोग नेटबीन को देखेंगे। क्योंकि हम लोग अपना सारा वेब एप्लीकेशन जावा बनाएंगे, तो जावा के लिए स्पेशल एक होता है नेटबीन, एक स्पेशल जावा के लिए ही होता है। तो हम इस पर काम करेंगे। दूसरा एप्लीकेशन जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, वो है आपका एक सर्वर। एक सर्वर आपको इंस्टॉल करना होगा। जैसे मतलब कि आप अपना एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, तो उसे रन कराने के लिए कंपलसरी है कि आपके पास एक सर्वर होना ही चाहिए। आप डायरेक्ट अपने एप्लीकेशन को डोमेन पे होस्ट नहीं कराएंगे, और इसलिए आपको अपना एक लोकल होस्ट का सर्वर होना चाहिए जो आपके सिस्टम में ही हो। आप उस पर अपने एप्लीकेशन को डेवलप करके डिप्लॉय करके टेस्टिंग पर्पज़ के लिए उसे डिप्लॉय करेंगे, उसे टेस्ट करेंगे, उस पर चलाएंगे। तो एक सर्वर होना चाहिए शुरुआत के लिए हमें। तो सर्वर आपका हो सकता है या तो आप अपाची टॉमकैट ले लें, या फिर ग्लासफिश, या जेबॉस, और भी बहुत सारे ये आपके सर्वर अवेलेबल हैं। सर्वर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपना एक। आपको मैं बता दूंगा कहाँ से इसको इनको इंस्टॉल करना है। और जो तीसरा एप्लीकेशन आपको ज़रूरत है, वो आपको पता ही है कि जेडीके आपको चाहिए ही होगा। जेडीके के बिना तो आप कर नहीं सकते हैं कुछ, तो आपको एक जेडीके भी चाहिए होगा। मतलब कि आपको मिनिमम इन तीनों चीज़ें की, मतलब मिनिमम नहीं, आप ये आईडी को नहीं यूज करके आप इसे भी नहीं भी यूज करेंगे तभी चलेगा। आप नोटपैड में आपको कोड लिखना होगा। बट ये आपको ये दोनों एप्लीकेशन आपके लिए कंपलसरी है। तो चलिए देखते हैं इसे डाउनलोड कहाँ से करना है इस एप्लीकेशन को। तो नेटबीन के लिए हमें, ये नेटबीन का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में
अपने वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप वहाँ जाके डाउनलोड करिए, क्योंकि आपको हर एक स्टेप, ये डाउनलोडिंग का स्टेप बताना सही नहीं होगा, टाइम वेस्टिंग होगी। आप जाके उस लिंक से डायरेक्ट ओपन कीजिएगा, और ओपन करने के बाद आप इसमें आपको डाउनलोड कौन सा करना है, ये देखिए आपको डाउनलोड करना है ये ऑल वाला। मतलब आप इसमें कन्फ्यूज़न आपको हो जाएगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आप सीधे ऑल पे जाके ये इसे डाउनलोड करिए। 221 MB का है, तो ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं है ये, 221 MB का है। आप इसे डाउनलोड कर लें और इसे कर लें इंस्टॉल। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप वहाँ से उठा लीजिए और नॉर्मली कर लीजिए डाउनलोड, कोई दिक्कत नहीं है। और इसे इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद आपको करना होगा कुछ सेटिंग अपने नेटबिन में। जब आपका नेटबिन इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको करना होगा कुछ अपने नेटबिन के अंदर कुछ सेटिंग करनी होगी। जब आप ये नेटबिन आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके नेटबिन पे ये जो ग्लोब दिख रहा है, ये ग्लोब अवेलेबल नहीं होगा। जब ये ग्लोब अवेलेबल नहीं होगा तो आपका ये नेटबिन वेब एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इसे देख के कोई अपना नेटबिन का वो वर्जन चेंज नहीं करेंगे। आप नॉर्मली जाएंगे टूल पे। मैं इसे प्लगइन किया हूँ तो ये मेरे में दिखा रहा है, बट हो सकता है आप में ना दिखाए ये ग्लोब जो दिख रहा है। तो चलिए, आपको अगर ये ग्लोब नहीं दिखेगा तो आप टूल पे जाएंगे, और टूल पे जाने के बाद आपको प्लगइन्स का ऑप्शन मिलेगा। आप प्लगइन्स पे क्लिक करेंगे, और प्लगइन्स में आप देखेंगे अवेलेबल प्लगइन्स में आपको जावा ई बेस, मतलब जावा EE बेस करके कोई ऑप्शन मिलेगा। मुझे नहीं यहाँ मिलने वाला है क्योंकि मैं पहले से कर चुका हूँ। आपको ये नीचे जब आएंगे आपको यही मिलेगा जावा EE, मतलब इंटरप्राइजेज एडिशन बेस। तो आपको उसे सेलेक्ट करके, जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कोई भी एप्लीकेशन, इसे ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इस पर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। इस पर ये करने के बाद आपको इसे फिनिश करना होगा। दो स्टेप में होगा, उसे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको ये करना होगा। उसके बाद जैसे आप यहाँ से प्लगइन कर लेंगे अपने जावा EE बेस को, मैं दिखा रहा हूँ क्या है वो। यहाँ देखिए आप, ये जावा EE बेस, तो आपका वहाँ से अवेलेबल प्लगइन से ये एप्लीकेशन, ये प्लगइन्स आपका जो जावा EE बेस है ये आपका इंस्टॉल्ड के अंदर आ जाएगा। और आपको इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको इसे कट कर देना। तो उसके बाद आपका ये ग्लोब यहाँ दिखने लगेगा। और इसके अंदर बहुत सारे ब्राउज़र्स हैं, आप ये कर लीजिए। इंटरनल ब्राउज़र भी ये खुद का एक होता है इसका। आप जो भी ब्राउज़र, जिस ब्राउज़र पे अपने एप्लीकेशन को रन करना चाहते हैं उस ब्राउज़र को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जो ब्राउज़र आप में आपके सिस्टम में है उसे सिलेक्ट करेंगे तो सही है। अगर वो ब्राउज़र आपके सिस्टम में नहीं है, अगर उसे आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा उसे यहाँ से, मतलब कि उसे भी प्लगइन करना ही पड़ेगा। प्लगइन का मतलब ही होता है एक्सटर्नल किसी लाइब्रेरी को या किसी फंक्शन को अपने उस एप्लीकेशन को में ऐड करना, उसे कहते हैं प्लगइन। तो आप आईडी, ये देखिए आईडी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, मैं इसे छोड़ देता हूँ, या फिर मैं इसे, मेरे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए ये तो आपका हो गया वेब एप्लीकेशन का, ये हो गया आपका नेटबिन का सेटिंग। अब आपको एक काम और करना होगा। जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपका प्रोजेक्ट सर्वर पे चलेगा, लेकिन सर्वर पे चलने के लिए आपके नेटबिन से किसी तरह का कनेक्शन आपके किसी सर्वर का नहीं है अब तक। तो इसके लिए आपको करना होगा एक सर्वर इंस्टॉल, जो मैंने बताया है, ग्लासफिश या जेबोस या फिर अपाची टॉमकैट आप कर सकते हैं डाउनलोड करने के लिए आपको नॉर्मल जाना होगा ये फाइल पे। और इस फाइल का भी मैं इस साइट का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि ये सब फालतू की टाइम वेस्टिंग होगी। मैं आपको बताऊंगा कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो ये दिक्कत है। जब आप यूट्यूब खोलेंगे तो आपको ये सब मिल जाएंगे लिंक में। तो आपको यहाँ जाके आपको इसमें 64 बिट विंडो जिप PGP SH8512 ये इसे कोर के अंदर इसे करना होगा आपको इंस्टॉल। जिप फाइल में ये हो जाएगा आपका डाउनलोड। अब ये डाउनलोड करने के बाद आपको एक अपाची टॉमकैट की ये मिलेगी जिप फाइल, जहाँ भी आप डाउनलोड करेंगे आपको ये मिल जाएगा। अब आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे मैं इसे यहीं डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो एक्सट्रैक्ट हियर पे मैं क्लिक करूँगा और ये कुछ समय लेगा, ज़्यादा समय लेगा। ये देखिए मेरा फाइल एक्सट्रैक्ट लगभग हो चुका है। ये हो गया मेरा फाइल एक्सट्रैक्ट। और यहाँ एक अपाची टॉमकैट का, मेरे पास बहुत सारे एक्सट्रैक्टेड फाइल हैं। तो इस फाइल को आप, जो एक्सट्रैक्टेड फाइल है इसे आप करेंगे कॉपी या फिर कट, जो भी करना है कर लीजिए। और इसे लेकर जाएंगे आप
दिस पीसी के अंदर, मतलब अपने माई कंप्यूटर के अंदर, और लोकल डिस्क सी के अंदर जाएंगे और यहाँ आप इसे पेस्ट कर देंगे। मतलब आपको उस एक्सट्रैक्टेड टॉमकैट फाइल को कॉपी करना है और लोकल डिस्क सी को ओपन करना है। लोकल डिस्क सी के अंदर किसी भी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर नहीं जाना है, उसे बाहर ही वैसे पेस्ट कर देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ इस फाइल को, थोड़ा टाइम लेगा ये। और आप कम्युनिटी इंस्टॉलर से भी टॉमकैट इंस्टॉल कर सकते हैं, बट वहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये सही होता है कि आप उठा के लोकल डिस्क सी के अंदर रख दें और ये आपका चलने लगे। आपको कम्युनिटी इंस्टॉलर से करेंगे तो आपको पोर्ट नंबर वगैरह में दिक्कत आएगी। अब चलिए इसी रिफ्रेश कर दीजिए, अपनी जगह पे चला जाएगा। देखिए ये यहाँ चला गया। अब आपको क्या करना होगा, आपने अपने टॉमकैट को लगभग इंस्टॉल कर दिया। जब अपने जिप फाइल एक्सट्रैक्टेड फाइल को लोकल डिस्क सी के अंदर रख दिया तो वो अपना काम करना शुरू कर देगा। अब चलिए अपने नेटबिन में, अभी आपको अपने नेटबिन में सर्वर को कॉन्फ़िगर करना होगा। मतलब कि सर्वर बताना होगा अपने नेटबिन को कि मेरा ये सर्वर है और यहाँ इस लोकेशन पे है और इस पे ही रन कराना है मुझे अपना प्रोजेक्ट। तो चलिए ये करते हैं। आप सर्वर पे आप यहाँ देखिए, यहाँ आपको दो चीज़ मिलेंगी, प्रोजेक्ट और एक सर्विसेज। या फिर यहाँ से नहीं मिलेंगी तो आपको ये विंडो के अंदर मिल जाएगी सर्विसेज यहाँ। तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तब भी आपका ये सर्विसेज ओपन हो जाएगा। अब सर्विसेज के अंदर आपको एक सर्वर नाम का ये मिलेगा। सर्वर पे आप राइट क्लिक करेंगे और ऐड सर्वर को क्लिक करेंगे। ऐड सर्वर पे आने के बाद आपके पास जो भी, अभी मैं अपाची टॉमकैट किया हूँ, आप ग्रासफिश सर्वर भी ऐसे ही कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करके लोकल डिस्क सी के अंदर रख के उसे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं अभी अपाची टॉमकैट पे काम कर रहा हूँ तो मैं अपाची टॉमकैट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछेगा आपका कैटेलिना होम लोकेशन, मतलब आपका ये सर्वर कहाँ रखा गया है, उसका आपको यहाँ वो देना होगा, URL देना होगा, URL या फिर लोकेशन देना होगा। तो चलिए देखते हैं पाथ। यहाँ ब्राउज़ करेंगे इसे, ये ब्राउज़ हो गया। अब ब्राउज़ करने के बाद आपको पता है कि लोकल डिस्क सी के अंदर हमने रखा है टॉमकैट को। इसे ओपन करेंगे और इससे कहाँ तक ओपन करेंगे, जहाँ तक हमारा बिन, अपाची टॉमकैट को ओपन करते जाएंगे जहाँ हमारा बिन दिखने लगेगा। बिन के बाद हम इसे ओपन नहीं करेंगे। इसे ओपन करने के बाद हम ओपन पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपना एक यूज़र नेम देंगे और यूज़र नेम के बाद यहाँ हम एक पासवर्ड देंगे अपना। ये टॉमकैट का पासवर्ड है, आपको चलाने के लिए इसी पासवर्ड और इसी यूज़र नेम का बार बार इस्तेमाल करना होगा। हम लोग इसे फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद देखिए ये हमारा, ये देखिए ये देखिए अपाची टॉमकैट है यहाँ। अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। यहाँ आपको आना है, राइट क्लिक करना है और स्टार्ट करना है। स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये स्टार्टिंग का एक ये दिख जाएगा, एक सिंबल। और देखिए यहाँ देखिए आपका अपाची टॉमकैट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ आपको दिखेगा अपाची टॉमकैट ई स्टार्टिंग अपाची टॉमकैट और टॉम ई। ये देखिए ये हमारा अपाची टॉमकैट स्टार्ट हो चुका है, मतलब मेरा लोकल होस्ट का सर्वर स्टार्ट हो गया है। अब आपको करना कुछ नहीं है। आपको ये करने के बाद देखिए यहाँ भी, सॉरी अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसे स्टार्ट होने देते हैं और हम लोग आगे अपना काम करते हैं। ये जब आपका ये इतना काम हो जाएगा तो अपाची टॉमकैट लगभग स्टार्ट हो जाएगा अभी। यहाँ अच्छा यहाँ आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देना होगा और उसके बाद ओके करना होगा। ये करने के बाद मैं एक बार और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये आपका ये ग्रीन ये प्ले का लगभग ये रन का बटन आपको दिख रहा है। यहाँ पे रन का एक सिंबल दिख रहा है, मतलब अपाची टॉमकैट यहाँ देखिए स्टार्टअप कैटेलिना स्टार्टअप सर्वर स्टार्टअप इन इतना मिलीसेकंड में ये स्टार्ट हो चुका है। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे प्रोजेक्ट पे अपना काम करना है। प्रोजेक्ट पे काम कैसे करेंगे, आप फाइल पे जाइए, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए। वेब एप्लीकेशन आपको बनाना है, आप वेब को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो भी आपको नाम देना है, जैसे मैं दे रहा हूँ फर्स्ट वेब एप्लीकेशन और इस नाम से मैं बना रहा हूँ। नेक्स्ट करूँगा।
नेक्स्ट करने के बाद आपसे फिर यहाँ पूछा जाएगा आप कौन सा सर्वर, अब हो सकता है कि आप यहाँ सर्विसेज के अंदर एक से ज़्यादा सर्वर, ग्लासफिश, टॉमकैट या फिर बहुत सारे सर्वर आप उसमें कॉन्फ़िगर करा के ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो यहाँ आपसे फिर पूछेगा कि ये जो स्पेशल वेब बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, इससे किस सर्वर पे आप रन कराएंगे। तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कोई और भी सर्वर। तो मैं टॉमकैट पे काम कर रहा हूँ तो टॉमकैट का रहने दूँगा और इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये भी आप चेंज कर सकते हैं वर्जन, बट अभी फ़िलहाल ये ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। और मैं यहाँ से फिनिश कर दूँगा। ये फिनिश होते ही देखिए मैं इसका प्रॉफिट बताता हूँ, नेटबिन का प्रॉफिट क्या होता है। ये प्रोजेक्ट स्कैन हो रहा है यहाँ पे, ये कुछ टाइम लेगा। एक चीज़ और बताता हूँ नेटबिन की खास बात, अगर मान लीजिए ये सारे प्रोजेक्ट में, ये पहले का मेरा प्रोजेक्ट है, ये न्यू प्रोजेक्ट है, कहाँ गया ये एग्जामिनेशन सिस्टम हाँ, ये फर्स्ट वेब एप्लीकेशन, ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। और अब हमें करना ये होगा, इसको देखिए, इससे ओपन करता हूँ मैं। यहाँ देखिए इसका जो ये हिराकी है, आपको यही सेम हिराकी, इसी फोल्डर के हिराकी को फॉलो करना होगा जब आप नोटपैड में कोड लिखेंगे या फिर किसी एडिटर में, टेक्स्ट एडिटर में कोड लिखेंगे। तो आपको इसी हिराकी को फॉलो करना होगा फोल्डर के, मतलब जैसे ये फोल्डर बने हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर, और जैसे हैं ऐसे ही आपको फॉलो करना होगा। वहाँ आपको ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा आपको हिराकी। इस हिराकी के बिना आप कोई वेब एप्लीकेशन तैयार नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे नेटबिन में क्या है, ये हमारे नेटबिन में अपने आप इस हिराकी को मेंटेन करके सारे फोल्डर्स बना दिया आपके लिए। बस आपको लिखना होता है और आपका मतलब केवल कोड ही लिखना होता है आपको। सारा फोल्डर की हिराकी सब कुछ सेट होते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको इसकी हिराकी दिखाता हूँ। इस फोल्डर की जो हिराकी है, आपको स्ट्रिक्टली इसे फॉलो करना होगा। एक वेब एप्लीकेशन, जो आपका एप्लीकेशन होगा उसका नाम होगा, ये उसका बनेगा प्रोजेक्ट। उसके अंदर वेब पेजेस होंगे, वेब पेजेस के अंदर आप यूआई पार्ट रखेंगे, यूजर इंटरफेस पार्ट रखेंगे, HTML, CSS, JSP वगैरह, ये सब आप वेब पेजेस के अंदर रखेंगे। और ये सब आपके वेब पेजेस के अंदर, सोर्स पैकेजेस के अंदर आपको रखना होगा। सोर्स पैकेजेस के अंदर आपको जावा का कोड सोर्स पैकेज के अंदर ही लिखना होगा और कहीं नहीं लिखेंगे जावा का कोड। और लाइब्रेरी के अंदर आप देखिए, ये अपाची टॉमकैट जो आप बाहर से लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, ये JDK और अपाची में बाहर से इंपोर्ट कर रहा हूँ अपने नेटबिन में, तो यहाँ लाइब्रेरी के अंदर ऐड हुआ है। अगर आप कोई इमेजेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो वो इमेजेस भी इस लाइब्रेरीज़ के अंदर आएंगे। और बाकी कोई भी हाइबरनेट वगैरह का लाइब्रेरी, अगर आप स्प्रिंग वगैरह का लाइब्रेरी आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहीं आपकी इसी लाइब्रेरी के अंदर आपको इंपोर्ट करना होगा। और ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये नेटबिन अपना खुद का बनाता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। और ये देखिए वेब पेजेस के अंदर आप JSP भी डाल सकते हैं। JSP जावा सर्वर पेज का एक ऑप्शन लेके आप यहाँ JSP भी कर सकते हैं, JSP का फोल्डर बना के, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट को हम रन कराते हैं। अभी हम लोग ज़्यादा कुछ बड़ा प्रोजेक्ट नहीं देखेंगे। ये कि इस UI पार्ट को मैं रन करा रहा हूँ, मैं इसे दे रहा हूँ नाम मैं कुछ प्रिंट करा रहा हूँ अपने ब्राउज़र पे, माई फर्स्ट सर्वर ऐप। अब मैं इस प्रोजेक्ट को, अब देखिए, मैं यहाँ प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करूँगा और मैं यहाँ रन पे क्लिक करूँगा। रन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए, आप टॉमकैट पे मेरा एप्लीकेशन अभी रन नहीं हुआ है, अभी ये डिप्लॉय होगा। ये डिप्लॉय हो गया है। अब ये ब्राउज़र खुल गया, जो मैंने ब्राउज़र वहाँ सेलेक्ट किया था उस ब्राउज़र में मेरा ये एप्लीकेशन खुलेगा। देखिए, ये माई फर्स्ट सर्वर ऐप चल रहा है, मतलब मैंने केवल UI पार्ट को ही चलाया और मैंने कोई भी क्लास नहीं लिखा है। तो ये आपका सर्वर पे चल रहा है, मतलब नेटबिन का आपका पूरा सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। आपको बस अपना लॉजिक और कोड ही लिखना है और कुछ नहीं। इसके अंदर हम लोग आगे देखेंगे कि JSP, हम लोग वेब पेजेस के अंदर JSP लिख सकते हैं, जावा सर्वर पेज, और या फिर हम लोग सोर्स पैकेज के अंदर सर्वलेट लिखेंगे, सर्वलेट का भी हम लोग लिखेंगे। और डायनेमिक प्रोजेक्ट वगैरह, डायनेमिक वेबसाइट हम लोग क्रिएट करेंगे आगे चल के।
तब इतना आप सेटिंग करिए अपना, और आगे आप HTML पे काम कीजिए और बाकी सब